वृंदा ब्लॉग्स में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज जो हम चर्चा करेंगे वो मशहूर और खूबसूरत अभिनेत्री डाउन टू अर्थ स्मिता पाटिल जी के बारे में। दोस्तों, ये चेहरा को सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये हमारे बीच अब नहीं है। इनके कुछ पर्सनल और फिल्मी करियर ग्राफ कैसा रहा उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, स्मिता पाटिल हिंदी सिनेमा की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री थीं। उन्होंने अपने सशक्त अभिनय से अपनी पहचान बनाई। पहली बार 1970 में दूरदर्शन से बतौर प्रस्तुतकर्ता पर्दे पर दिखीं। उनकी खोज का श्रेय श्याम बेनेगल को जाता है। फिल्म चरणदास चोर से हिंदी सिनेमा में डेब्यू किया था उन्होंने। स्मिता ने समांतर सिनेमा आंदोलन का एक अहम चेहरा थी। उन्होंने मंथन, भूमिका, आक्रोश, चक्र और मिर्च मसाला जैसी फिल्मों में अभिनय किया। वो सिर्फ अभिनेत्री ही नहीं, मुखर नारीवादी भी थीं। 1977 में पहला नेशनल अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया। तो स्मिता पाटिल बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस थी अपने ज़माने की। दोस्तों, इनकी जो पर्सनल लाइफ स्टार्ट हुई है, तो इनका जन्म जो हुआ वो 17 अक्टूबर 1955 को पुणे, महाराष्ट्र में हुआ था। स्मिता पाटिल एक राजनीतिक परिवार से संबंध रखती थी। उनके पिता का नाम शिवाजी राय पाटिल था। वे महाराष्ट्र सरकार के मंत्री थे, जबकि उनकी मां समाज सेविका थीं। स्मिता पाटिल ने भारतीय सिनेमा के अभिनेता राज बब्बर से शादी की। 28 नवंबर 1986 को स्मिता ने अपने बेटे प्रतीक बब्बर को जन्म दिया। स्मिता पाटिल ने अपनी स्कूल की पढ़ाई महाराष्ट्र से पूरी की थी। उन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे से स्नातक की उपाधि ली थी। दोस्तों, इनकी करियर की शुरुआत की बात की जाए तो स्मिता पाटिल के करियर की शुरुआत बतौर न्यूज एंकर से हुई थी, रीडर से हुई थी। 1970 में उन्होंने दूरदर्शन के लिए एंकर के रूप में कार्य करना स्टार्ट किया था। 1974 में इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखने के बाद स्मिता पाटिल ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये दमदार एक्टिंग का ही कमाल था। दोस्तों, कुछ ही सालों में न सिर्फ हिंदी बल्कि मराठी सिनेमा का चेहरा बन गई थी। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद स्मिता ने मराठी टेलीविजन में बतौर समाचार वाचिका काम किया। इसी दौरान उनकी मुलाकात जाने माने फिल्म निर्माता निर्देशक श्याम बेनेगल से हुई। श्याम बेनेगल उन दिनों अपनी फिल्म चरणदास चोर बनाने की तैयारी में थे। श्याम बेनेगल को स्मिता पाटिल में एक उभरता हुआ सितारा दिखाई दिया। उन्होंने अपनी फिल्म में स्मिता पाटिल को एक छोटी सी भूमिका निभाने का अवसर दिया। भारतीय सिनेमा जगत में चरणदास चोर को ऐतिहासिक फिल्म के तौर पर याद किया जाता है, क्योंकि इस फिल्म के माध्यम से श्याम बेनेगल और स्मिता पाटिल के रूप में कलात्मक फिल्मों के दो दिग्गजों का आगमन हुआ। श्याम बेनेगल ने स्मिता पाटिल के बारे में कहा था कि उन्होंने पहली नज़र में ही समझ लिया था कि स्मिता पाटिल में गजब की स्क्रीन उपस्थिति है और जिसका उपयोग रुपहले पर्दे पर अच्छे से किया जा सकता है। चरणदास चोर हालांकि बाल फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म के जरिए स्मिता पाटिल ने बता दिया कि वो हर तरह के रोल में फिट बैठ सकती हैं। इसके बाद 1975 में श्याम बेनेगल द्वारा ही अगली फिल्म निशांत में स्मिता को काम करने का मौका मिला। 1977 में स्मिता पाटिल ने सिने करियर की अहम पड़ाव साबित हुआ। इसी वर्ष उनकी भूमिका और मंथन जैसी फिल्में प्रदर्शित हुई, जो कि दुग्ध क्रांति पर बनी मंथन में स्मिता पाटिल के अभिनय के नए रंग दर्शक को देखने को मिला। इस फिल्म के निर्माण के लिए गुजरात के लगभग 5 लाख किसानों ने अपनी प्रतिदिन की मिलने वाली मजदूरी से 2-2 रुपये फिल्म निर्माताओं को दिए और बाद में यह फिल्म प्रदर्शित हुई तो यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। तो दोस्तों, इस तरह से वो इतनी टैलेंटेड अभिनेत्री थी। 1977 में स्मिता की भूमिका की प्रदर्शित हुई, जिसमें 30-40 के दशक में मराठी रंगमंच की अभिनेत्री हंसा वाडेकर की निजी जिंदगी को रुपहले पर्दे पर अच्छी तरह से निभाया। फिल्म भूमिका में उन्हें दमदार अभिनय के लिए 1978 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मंथन और भूमिका जैसी फिल्मों में उन्होंने कलात्मक फिल्मों के महारथी नासिरुद्दीन शाह, शबाना आजमी, अमोल पालेकर, अमरीश पुरी जैसे कलाकारों के साथ
काम किया। अदाकारी का जौहर दिखाकर अपना सिक्का जमाने में वो कामयाब हुई। फिल्म मंथन, आक्रोश, भूमिका, चक्र, चिदम्बरम और मिर्च मसाला जैसे फिल्मों में काम किया। फिर स्मिता पाटिल को महान फिल्मकार सत्यजीत रे के साथ भी काम करने को मिला। मुंशी प्रेमचंद की कहानी पर आधारित सदगति उनके द्वारा अभिनीत श्रेष्ठ फिल्मों में याद किया जाता है। स्मिता ने 1980 में प्रदर्शित फिल्म चक्र में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली महिला के किरदार को पहले पर्दे पर निभाया। इसके साथ ही चक्र के लिए वह दूसरी बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित की गई। 80 के दशक में स्मिता पाटिल ने व्यावसायिक सिनेमा की ओर अपना रुख किया। इस दौरान उन्होंने सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ नमक हलाल, शक्ति, इस तरह की फिल्मों में वो काम की। बाजार, भींगी पलकें, अर्धसत्य, मंडी जैसी कलात्मक फिल्मों में भी उन्होंने काम किया। दोस्तों, इनकी सशक्त अभिनय के लिए 1985 में स्मिता पाटिल की मिर्च मसाला प्रदर्शित हुई। सौराष्ट्र की आज़ादी के पूर्व पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म ने निर्देशक केतन मेहता को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई। ये फिल्म सामंतवादी व्यवस्था के बीच पिछती औरत की संघर्ष की कहानी थी। दोस्तों, इनकी बहुत सारी फिल्में थी। गलियों का बादशाह, बारिश, हम फरिश्ते, आकर्षण, ठिकाना, राही, डांस, शेर शिवाजी, सूत्रधार, आवाम, नजराना, इंसानियत के दुश्मन, कांच की दीवार, अमृत, अंगारे, इस तरह से बहुत सारी फिल्म इनकी आई। शराबी, मंडी, अर्धसत्य, सितम, बाजार, इस तरह से बहुत सारी फिल्में इनकी थी। घुंघरू, निशांत, मंथन। और पुरस्कार की बात की जाए तो महज 10 साल की उम्र में, 10 साल के करियर में उन्होंने 80 फिल्मों में काम किया, जिनमें ज़्यादातर हिट रहीं। करियर की शुरू में करने के महज 4 सालों के अंदर ही उन्होंने अपना पहला नेशनल अवार्ड जीता था। 1977 में पहला नेशनल अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया। 1977 में उन्हें फिल्म भूमिका के लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया। वहीं साल 1980 में फिल्म चक्र ने उनका दूसरा नेशनल अवार्ड भी मिला। 1985 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। दोस्तों, उनकी कुछ स्वास्थ्य की हालत ठीक नहीं थी बेटे के जन्म के बाद, तो 31 वर्ष की उम्र में 13 दिसंबर 1946 को स्मिता पाटिल इस दुनिया से अलविदा हो गईं। मृत्यु का कारण उनका शारीरिक बीमारी ही था और धीरे धीरे उनके ऑर्गन्स जो थे वो काम नहीं करने लगे थे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।